बाराबंकी के हिंद मेडिकल कॉलेज में अंदरूनी जंग अब खुलकर सामने है। करोड़ों के गबन और फर्जीवाड़े के आरोपों ने संस्थान को हिला दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाराबंकी का सफेदाबाद, एक प्रतिष्ठित संस्थान जहां डॉक्टर बनते हैं, लेकिन हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दीवारों के पीछे इन दिनों शिक्षा नहीं, सत्ता और पैसे की एक जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जिसमें करोड़ों के गबन और फर्जीवाड़े के संगीन आरोप लगे हैं। विवाद पुराना है, लेकिन इस बार धमाका बड़ा है। डॉक्टर वीके सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने आकर वो सच उजागर किया है जिसने संस्थान की नींव हिला दी है। आरोप है कि भरोसे का कत्ल हुआ है। जांच शुरू हो गई है और जांच में एक आरबीएल में और फर्जी खाता मिला है जो उसी फर्जी डीड द्वारा खोला गया, और आईसीआईसीआई बैंक में 4 खाते और मिले हैं जो उसी फर्जी डीड से खोले गए हैं। तो उस पर जांच चल रही है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और भी बैंकों से हम पता कर रहे हैं कि कहाँ से क्या कुछ लेन देन है, नहीं है, कैसा है। स्वयं भी हम कर रहे हैं और पुलिस भी उसमें अपनी विवेचना कर रही है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर सारे बैंक में जितनों में पता चला है कि खाते हैं, उन सब खातों को फ्रीज करवा दिया है और अपनी विवेचना को आगे बढ़ा। ये जंग सिर्फ पैसे की नहीं, पहचान की भी है। कॉलेज का प्रबंधन फिलहाल डॉक्टर अमोद सचान और डॉक्टर ऋचा मिश्रा के हाथों में है, लेकिन मानवेंद्र सिंह सवाल उठाते हैं कि जब 2024 और 2026 की मीटिंग्स में इन्हें बाहर करने का फैसला हो चुका था, तो ये आज भी काबिज कैसे हैं? जाहिर है दूसरा पक्ष यानी डॉक्टर अमोद कुमार सचान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और अपनी दावेदारी को पूरी तरह वैध मानते हैं। लेकिन इस महाभारत के बीच सबसे ज्यादा असमंजस में है वो छात्र और कर्मचारी जिनका भविष्य दांव पर लगा है। अब मामला बाराबंकी पुलिस की विवेचना और अदालत की मेज पर है। बीस साल से 25 साल से जब से कॉलेज खुला, भरोसे पे ही चल रहा था कि ये दोनों लोग सही काम कर रहे होंगे, लेकिन दोनों लोग मिलके डीड फोर्ज करके ये करोड़ों रुपए का हस्तांतरण कर रहे हैं। लोन, ओडी लिमिट और संस्था का करोड़ों रुपया इधर उधर करके धांधलेबाजी चल रही है। तो जब ये सब हम लोग के संज्ञान में आया तो फिर हम लोगों ने, ट्रस्टियों ने बैठक करके निर्णय लिया। अब उस निर्णय के बाद 2024 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी को ट्रस्ट से बाहर किया गया था, और 2026 में एक मीटिंग हुई है जिसमें ये सब गलत पाए जाने पर डॉक्टर सचान साहब को बाहर किया गया है। तो उन दोनों लोग को भी निर्णय लेना है कि अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग गड़बड़ है, गलत है, कोर्ट में कह रहे हैं ऋचा मिश्रा जी ट्रस्टी नहीं है, बाराबंकी की एफआईआर में कह रहे हैं ऋचा मिश्रा जी ट्रस्टी नहीं है, और खुद अब कह रहे हैं कि ट्रस्टी हैं, तो कितनी बात सही है कितनी गलत है वो निर्णय सरकार कराएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो अधिकारियों को बैठना पड़ेगा इस विषय पर कि सही कौन है। अगर 24 की मीटिंग सही है तो डॉक्टर ऋचा मिश्रा हिंद से बाहर हैं, और अगर 26 की मीटिंग सही है तो डॉक्टर सचान हिंद से बाहर हैं। अब वो खुद कुछ भी कहते रहें, उससे नहीं मतलब है। जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सब हैं हमारे पास, और आप पहले भी आप मीडिया बंधुओं को मैं दे चुका हूँ सारे साक्ष्य। दोबारा ज़रूरत पड़ेगी फिर दूंगा। सक्षम अधिकारियों को ज़रूरत होगी तो उनको दिखाऊंगा। प्रशासन हमारे साथ है, चाहे बाराबंकी प्रशासन हो, चाहे पुलिस लखनऊ प्रशासन हो, पूरी तरीके से हमारी मदद कर रहा है इस फर्जीवाड़े को उजागर करने में। समय लगेगा पर सब चीज़ें निकल के बाहर आएंगी जल्द। आपके पिताजी के साथ उनका फोटो है जिसमें माला पहनी। हाँ, वो 3 तारीख की फ़ोटो है जब उनको चेयरपर्सन अटरिया डिक्लेयर किया गया था, तो खुशी खुशी उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था, उसके लिए उनको माला पहनाई गई थी। और उस मीटिंग में करीब 50-60 डॉक्टर भी थे। ये 3 फरवरी की बात है। इसी जी, जिस मीटिंग को डॉक्टर सचान फर्जीवाड़े से कह रहे हैं कि हमने अपने घर पे बैठ के मीटिंग कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंद में ही मीटिंग हुई थी और 50-60 डॉक्टरों के सामने हुई थी। उसमें ऋचा मिश्रा जी भी थी। उस दिन उनको चेयरपर्सन हिंद अटरिया बनाया गया था, लेकिन क्योंकि कब्जा करने का उन दोनों लोग का प्रयास है, इसलिए वो अटरिया न जाकर के सफेदाबाद बैठ रही हैं रोज। अब मामला बाराबंकी पुलिस की विवेचना और अदालत की मेज पर है। साक्ष्य और सबूत तय करेंगे कि हिंद का असली ट्रस्टी कौन है और करोड़ों के इस वित्तीय खेल का मास्टरमाइंड कौन। लेकिन एक बात साफ है, इस प्रतिष्ठित संस्थान की साख पर जो दाग लगा है उसे धुलने में वक्त लगेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रीजनल भारत।